श्री पार्श्वनाथ भगवान माँ पद्मावती शंकर पार्वती समस्त गुरुदेव देवी देवताओं की कृपा से हम सबका मंगल हो ऐसे प्रार्थना करते हैं। जय जय गुरुदेव। एक एक दिन की एक एक विशेषता है, लेकिन शुक्रवार के समान विशेष दिन विश्व में नहीं है, क्योंकि जिस दिन को क्रिश्चियन लोग हो गुड फ्राइडे के रूप में, मुसलमान लोग हो तो नमाज पढ़ने के दिन के रूप में, और भारत के सनातनी आज देवियों के पर्व को विशेष रूप से शुक्रवार में मनाते हैं और पुण्य का पूर्ण रूप से लाभ लेते हैं। बड़ा शुभ दिन है शुक्रवार, क्योंकि 7 दिनों में पद्मावती माता का दिन है शुक्रवार। जय हो। माँ पद्मावती को शुक्रवार के दिन जो भी भक्ति से श्रद्धा से आरती पूजा करके ध्यान करते हैं उनकी हर कामना सिद्ध होती है, क्योंकि माँ शुक्रवार में अति विशेष रूप से प्रसन्न रहती है। आज कितना अच्छा दिन है, हमको शुक्रवार भी मिला, गुरुओं का दिन गुरुवार भी मिला, हमको उत्तम से उत्तम दिन में साधना करने का मौका मिला। हमारा जीवन बड़ा भाग्यशाली जीवन है, जिस जीवन में उत्तमोत्तम भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कितने लोगों ने आज 30 माला जाप कर लिया, बराबर गिन के किया। कल हाथ नहीं उठाए थे वो भी आज हाथ उठा रहे हैं जो कल नहीं उठाए थे। ये ध्यान रखने जैसा है कि भोजन हमारा पेट भरता है। भोजन करें हम, पड़ोसी का पेट भरें, ऐसा संभव है? नहीं। तो हमारा भोजन किसका पेट भरेगा? हमारा। तो हमारा भजन भी हमारा ही पेट भरेगा, पड़ोसी का थोड़ी पेट भरेगा। जय जय हमारा भजन हमारा कल्याण करेगा। देखो मैं सुबह बराबर 10 बजे पूजा में जाता हूँ। कितने बजे? 10 बजे। 2:30 बजे तक पूजा करता हूँ। 2:20 2:30 तो आरती करने में होती है। फिर 3 बजे अभी बाहर गया, गौशाला गया, गायों को केला दिया। आप सब यहाँ बैठे थे, आपको मालूम नहीं कि मैं क्या करके आया। मालूम पड़े तो पीछे पड़ जावे, इसलिए मैं सबको यहाँ बैठा के फिर जाता हूँ। गौशाला गया, गायों को केला दिया, फिर मंदिर गया। आप सोचेंगे कि महाराज जी मंदिर में दिखते ही नहीं, आप सब यहाँ दिखते हो जब मैं मंदिर में दिखता हूँ। जय जय गुरुदेव। मैं मंदिर में जाके माँ का दर्शन किया। मेरी जीवनचर्या देखो आप, 10 बजे जो करता हूँ पूजा, 365 दिन 2:30 बजे तक पूजा करता हूँ। गौशाला जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, 3 से 6 तक यहाँ कथा मंडप में कथा करके आप लोग खाने जाते हो, तब मैं सीधा जाके हवन के उस मंच पर बैठ करके संकल्प करना, बाकी विधान चालू करना। सुबह 10 बजे चालू करके यहाँ 10:30 11 बजे यहाँ से निकलता हूँ, सीधा यहीं से जाके वापस साधना में बैठता हूँ मैं। और मैं रोज देख रहा हूँ कुछ लोग हवन शुरू हो के 1.5 घंटे 2 घंटे बाद आते हैं। कम से कम हवन शुरू हो गया, हवन 5:30 को कल शुरू हो गया। एक लड़का था, रोज उसको देखता हूँ जो राजस्थान से आया है, 7:30 8 बजे फिक्स आता है वो मंडप में, फिक्स 8 बजे तक आता है। 1 आधा घंटा मुंह दिखा के माँ को तो ठीक है क्या, मेरा आशीर्वाद, पद्मावती तुझे मेरा आशीर्वाद, ऐसे बोल के निकलता है। अब ये चीज का ध्यान रखिए, आप लेने आए हो और इस संसार में कुछ भी लेना हो तो पैसे की जरूरत है, और भगवती से कुछ लेना हो तो भक्ति की जरूरत है। अगर वो नहीं है तो आप ही ठगोगे। आप क्या पद्मावती को ठगोगे? वो क्या अंधी है? कौन क्या कर रहा है उसको पता नहीं चलता। कौन क्या कर रहा है, कौन कितने पानी में है, किसका पानी गला तक आया है, किसका पानी कमर तक है, किसका पानी पैर तक है, पद्मावती को मालूम नहीं है क्या महाराज? तो सोचता है कि यहाँ मैं पहुँच गया तो कुछ न कुछ यहाँ करके निकाल के चले जाऊँगा, मेरी कामना की आशीर्वाद। तो किसी भी काम से अमेरिका जा, अमेरिका जाने के लिए तो किसी भी काम से जा। कोई अमेरिका घूमने भी जाता है कि नहीं? टूरिस्ट। कोई अमेरिका में काम करने जाता है कि नहीं? कोई अमेरिका में अपना बेटा रहता है इसलिए 6 महीना रहने जाते हैं कि नहीं? कोई अमेरिका में धंधा करने जाते हैं कि नहीं? तो किसी भी कारण से अमेरिका जा, वीज़ा जरूरत है कि नहीं? तो किसी भी काम से यहाँ आया है भक्ति जरूरत है, वो ध्यान रख। तू किस काम से आया?
अमेरिका जाने के लिए तेरा कारण जरूरत, उनको जरूरत नहीं है। वीजा है तो तू किसी भी काम से जा, शादी से जा, बेटे को मिलने जा, कुछ भी करने जा, तेरे पास वीजा है कि नहीं वही तो देखते हैं। वहाँ इमिग्रेशन में क्या देखते हैं महाराज, क्या देखते हैं? वीजा। मैं देखता हूँ औरतें आराम से हवन में धीरे से आके 1-1.5 घंटे बाद बैठती है। अरे माता, तू इस माता को रिझाने आई है तो सबसे पहले आएगी तो सबसे पहले पाएगी, सबसे बाद में आएगी तो खाली हाथ जाएगी। उधर बाहर बैठ के बेंच में गप्पे मारना, उधर बैठ के हवा खाना, इधर बैठ के पंचायत करना। जिस समय जिस काम में लगे हैं उस काम को पूरा कर लें तो उसी को कार्य सिद्धि की बुद्धि कहते हैं, वरना वो कार्य सिद्धि की बुद्धि नहीं है। मैं हर प्रवचन में, हर बार सत्र में कहता हूँ, जो भी शिविर लगे हर बार कहता हूँ कि जो पहले लाइन में बैठते हैं, देखो ये लड़का ओडिशा वाला हर बार फर्स्ट लाइन में कैसे बैठ जाता है, कैसे बैठ गया रे? और वो हर बार लास्ट में क्यों बैठते हैं? मुझे पहले जाना है, जो सोचता है वो पहले बैठेगा ना, गुरु के चरण के निकट बैठेगा, उसको चरण का निकटता का शक्ति मिलेगा। जय जय गुरुदेव। मैं कहाँ बैठूं तो क्या, मुझे कुछ परवाह नहीं, वो जिंदगी में पीछे ही रहेगा। क्लास में जो लास्ट बेंच में बैठते हैं उन बच्चों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उन बच्चों को? वो जिंदगी में कभी आगे नहीं आने वाले, क्योंकि उनको आगे आने की इच्छा नहीं है। अगर इच्छा हो तो आप पहले बैठ सकते थे ना। यही औरतें हरदम, क्या हम किसी को जबरदस्ती आगे बुला के बैठवाते हैं? किसी एक आदमी का नाम मेरे मुंह से लेते आपने देखा है? नहीं। किसी को इसको आगे बैठा देना, ये मेरा खास आदमी है, बोलते देखा है? नहीं भगवान। देखा नहीं। तो ये कैसे बैठ गए पहले? भाई दिनेश, ये पहले कैसे बैठे? पहले आए भाग के। जिंदगी में सबसे आगे जाना होगा तो वो तकदीर, आप बोलते हो ना मुझे आगे ले जाता है, वो तकदीर चाहिए मुझे। वो तकदीर भी मुझे आगे जाना, ये इच्छा के बाद ही वो तकदीर खुलेगी, उसके पहले नहीं खुलेगी। जय जय गुरुदेव। जिसकी इच्छा नहीं है उसको तकदीर भी नहीं खुलेगी। इच्छा होनी कि मुझे आगे जाना है। यही लड़के आगे कैसे बैठ जाते हैं, ये कि ये हर सत्र में कहता हूँ, हर शिविर में कहता हूँ, मैंने पूरे जीवन में कथा की। मैं क्या मेरे लिए भजन कर रहा हूँ? सुबह 10 बजे से रात में 2 बजे तक छान मारता हूँ बेशर्मो। तुमको अपने काम के लिए समय पर आने का फुर्सत नहीं है और मैं तुम्हारे लिए बैठ के उधर आग में जलता रहता हूँ। हाँ, यहाँ से बाहर जाता हूँ, तुम खा के आराम से 1-आधा घंटा बेंच में बैठ के हवा खा के आओ, और मैं यहीं पढ़े कथा करके वहीं जाके हवन में बैठ के तुम्हारे लिए गर्मी में जलता रहूं। तुमको उतना ही मिलेगा जितनी तुम्हारी श्रद्धा है। हे माँ पद्मावती, अगर तू आंख वाली है तो इन्होंने जितनी भक्ति की उतना फल जरूर देना तुम। जय जय गुरुदेव। इन्होंने जितनी भक्ति की उतना फल देना। अगर भक्ति में खोट की है तो तू तेरा ध्यान रखना, और सच्ची भक्ति की है तो उन पर कृपा भी जरूर करना। उनकी भक्ति का फल उनको तुझे देना पड़ेगा। जय जय क्या गुरुदेव। करना पड़ेगा? भक्ति का फल देना पड़ेगा। मैया तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं कृष्ण गिरी आता कोई। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं कृष्ण गिरी आता कोई। मैया गी मैया जी